हेलो जय हिंद दोस्तों। शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम लोग क्लास 9 की हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 देखेंगे, जिस चैप्टर का नाम है भौगोलिक खोजें। अर्थात तो इसमें हम लोग भारत में पुर्तगालियों के आगमन के बारे में भी कुछ फैक्ट को देखेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए भारत आने वाले सबसे पहला यूरोपीय देश अगर कोई व्यक्ति था, यूरोपीय देश था तो वह था वास्को डी गामा, यानी वह था पुर्तगाल। यानी पुर्तगाल के वास्को डी गामा भारत में आया था, जिन्होंने कि भारत का खोज किया था, यानी भारत के समुद्री मार्ग का खोज किया। और वास्को डी गामा कहाँ के यात्री था, तो इस प्रश्न का जवाब होगा पुर्तगाल। इसके बाद डच आए, फिर अंग्रेज आए, तब फ्रांसीसी आए। ठीक है। यूरोपासियों ने दिशा सूचक केंद्र का प्रयोग किससे सीखा था, तो अरबों से सीखा था। यानी दिशा सूचक केंद्र का प्रयोग कैसे किया जाता है, इसका प्रयोग यूरोपासियों ने अरबों से सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उत्तमासा द्वीप या केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया, तो डियाज बार्थोलोम्यू। यानी इस प्रश्न का जवाब होगा डियाज बार्थोलोम्यू। जी हाँ दोस्तों, तो डियाज बार्थोलोम्यू ने उत्तमासा द्वीप या केप ऑफ गुड होप की खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अमेरिका की खोज किसने किया था, तो अमेरिका की खोज किया था आपका कोलंबस 1492 ईस्वी में। यानी अमेरिका की खोज किस वर्ष हुआ था, तो 1492 ईस्वी में, और कोलंबस के द्वारा किया गया था। जबकि भारत का खोज 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा के द्वारा किया गया, जब पुर्तगीज के रहने वाले थे। कुस्तुनिया का पतन कब हुआ था, 1453 ईस्वी में। इस प्रश्न का जवाब हो गया 1453, यानी ख नंबर। 1453 ईस्वी में कुस्तुनिया का पतन हुआ था। और विश्व का चक्कर किस यात्री ने लगाया था, तो विश्व का चक्कर लगाने वाले प्रथम व्यक्ति थे, उसका जवाब है फर्डिनेंड मैगेलन। यानी फर्डिनेंड मैगेलन ने विश्व का सर्वप्रथम चक्कर लगाया था। और सही और गलत स्टेटमेंट की चुनना है। भारत के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है, जिसका जवाब होगा गलत, क्योंकि अमेरिका के निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है, जबकि भारत के मूल निवासियों को रेड इंडियन नहीं कहा जाता है। ये गलत आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तमासा उसके बाद है अंतरिक्ष की खोज ने भारत तक पहुँचने का मार्ग प्रशस्त किया था, बिल्कुल सही जवाब है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारत अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर स्थित है, तो यानी गलत। भारत अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। और मार्को पोलो ने भारत की खोज किया था, नहीं, तभी तुरंत हमने पढ़ा वास्को डी गामा ने भारत की खोज किया था, तो मार्को पोलो गलत जवाब होगा। और जेरूसलम वर्तमान में इजराइल में है, बिल्कुल सही जवाब है। जेरूसलम वर्तमान में इजराइल में ही है। और लिस्बन दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था, बिल्कुल सही जवाब है। लिस्बन ही दास व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था। अमेरिकी ने नई दुनिया का विस्तार खोजा, तो बिल्कुल सही जवाब है। और इसके बाद है अति लघुत्तरीय प्रश्न है, जिसको इसमें है, भारत आने में किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा की मदद की थी, तो इसका प्रश्न का जवाब होगा अब्दुल मजीद ने। अर्थात अब्दुल मजीद ने भारत आने में भारतीय वास्को डी गामा की मदद किया था, वो भारतीय व्यापारी था अब्दुल मजीद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, न्यू फाउंडलैंड का पता किसने लगाया था, तो सर जॉन सेबास्टियन केवेट ने न्यू फाउंडलैंड का पता लगाया था। और क्वेश्चन नंबर 3 का रहा कि यूरोपियों द्वारा निर्मित तेज चलने वाली जहाज़ को क्या कहा जाता था, तो केरावल कहा जाता है। इस प्रश्न का जवाब होगा केरावल। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इसका जवाब होगा दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु उत्तमासा द्वीप या केप ऑफ गुड होप होगा। और उसके बाद है क्वेश्चन 5 में क्वेश्चन नंबर है कि 11वीं और 12वीं शताब्दी में ईसाई एवं मुसलमानों के बीच धर्मयुद्ध क्यों हुआ था। इस प्रश्न का जवाब होगा 11वीं एवं 12वीं शताब्दी में जेरूसलम पर अधिकार के मुद्दे को लेकर के धर्मयुद्ध हुआ था। धर्मयुद्ध को इंग्लिश में क्रूसेड कहा जाता है। और 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर किसने अधिपत्य किया था, तो इसका आंसर होगा तुर्की ने। कुस्तुनतुनिया पर 1453 ईस्वी में तुर्की ने अधिकार किया था। और पुर्तगाल एवं स्पेन किस महासागर के पास अवस्थित है, तो अटलांटिक महासागर के पास अवस्थित है। पुर्तगाल और स्पेन अटलांटिक महासागर के पास अवस्थित है। इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इस खुद आप जवाब तैयार कर लीजिएगा इसका, और नोटबुक में इसे उतार लेंगे और अच्छी तरह से इसको पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बनेंगे। और भौगोलिक खोज का क्या तात्पर्य होता है, इसने किस प्रकार विश्व की दूरियाँ को घटाई, तो विश्व के प्रारंभिक सभ्यताओं के काल में ही व्यापार एवं वाणिज्य परस्पर संपर्क का कारण रहा था। और यह व्यापार मुख्य एक निश्चित मार्ग के माध्यम से होता था, और वह समुद्री मार्ग था। परंतु विश्व के कई ऐसे क्षेत्र थे जिनमें जनजीवन में विद्यमान था, और लेकिन शेष विश्व के उनके जुड़ाव नहीं था, उसका कोई संबंध नहीं था। जैसे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा एशिया के कुछ हिस्से, इन्हीं क्षेत्रों के समुद्री मार्ग द्वारा खोज हुआ, और समुद्री यात्रा ने इन नए नए देशों का पता लगाया था। इससे भौगोलिक खोज कहा जाता है। और भौगोलिक खोजों के कारण विश्व की दूरियाँ कम हो गई, और इस घटना के पहली बार लोगों को संसार के बृहद भूखंड से परिचित कराया गया, और विश्व के कई देशों में इसके संपर्क में आए। इसके बाद फिर है एशिया और यूरोप के विभिन्न सभ्यताओं का जो पहले से अलग थी परस्पर संपर्क स्थापित हुआ था, और यूरोप वालों ने अपनी सभ्यता, संस्कृति, धर्म और साहित्य का प्रचार प्रसार किया था। इसके कारण लोगों में आपसी विभेद दोनों तरह की भावना का विकास हुआ था। फलतः इस प्रकार इस दूरी काफ़ी कम हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भौगोलिक खोजों के कारण की व्याख्या करें, और उत्तर
इसका भौगोलिक खोजों के क्या-क्या कारण थे, तो इसका आंसर होगा कि भौगोलिक खोजों के लिखित कारण थे। पहला है कि धर्मयुद्ध। जी हाँ दोस्तों, तो धर्मयुद्ध 11वीं से 12वीं शताब्दी में यरूशलेम की घटनाक्रम थी। इसके दौरान ही यूरोपवासियों को यह महसूस होने लगा था कि दुनिया के हर पहलू को समझा जाए, अतः भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन मिला था। कृष्ण दुनिया पर तुर्की का आधिपत्य होने से यह व्यापारियों के लिए एक मार्ग से व्यापार करना ठीक नहीं रहा और तुर्की में इस व्यापार के बदले भारी कर वसूलने का शुरू हुआ था, जिसका हल जो है ढूंढना एक यूरोपियों के लिए आवश्यक हो गया था। तो नए नए आविष्कारों युद्ध काल में हुए थे। नए नए आविष्कारों ने समुद्री यात्रा व नौसेना के विकास को आसान किया था। कंपास, दूरबीन, हल्के, मजबूत और तेज जहाज बने थे और इन नए उपकरणों एवं साहस के बल पर यूरोपीय कहता है नाविकों ने अटलांटिक एवं भूमसागर में अपने जहाज उतारे थे। फलस्वरूप भौगोलिक खोज हुआ था और पुर्तगाल के राजकुमार और स्पेन के महारानी का सहयोग। पुर्तगाल के राजकुमार और हेनरी नेविगेटर तथा स्पेन की जो महारानी थे वह इसाबेला, इसने भौगोलिक खोज को प्रोत्साहन दिया था और जाने का खर्चा देकर के विदा किया था और नए अन्वेषित भूभागों को विश्व के मानचित्र पर अंकित करें और याद बताएं और यह बताएं कि भौगोलिक खोजों से पूर्व आप यदि यूरोप में तो देख लीजिए। तो इसका जवाब है कोलंबस ने अमेरिका की खोज 1493 ईस्वी में किया था। बार्थोलोम्यू ने 1488 ईस्वी में खोज किया था। वास्को डी गामा ने कालिकट पर भारत में 1498 ईस्वी में प्रवेश किया था। कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज किया था। भौगोलिक खोजों से यह पूर्व में यूरोप में होता तो यह जिस कोलंबस ने अपनाया था चल करके जहाज द्वारा भारत आता था। अंधकार युग से क्या तात्पर्य है, देखिए ये है। इसके बाद बस ये अंधकार युग क्या होता है तो देखिए, तो मध्यकालीन यूरोपीय इतिहास के अध्ययन से पता चलता है कि यह काल सामंती प्रवृत्तियों का काल था। तो इस काल में न तो व्यापार वाणिज्य गतिशील था, न ही धर्म का स्वरूप उदार और मानवीय था। पृथ्वी के विषय में ज्ञान अत्यंत और अंधविश्वास से युक्त था और भौगोलिक ज्ञान सीमित था, अतः समुद्रिक व्यापार भी सीमित था। इस समय लोगों को विश्वास था कि अधिकतम दूरी पर जाने पर पृथ्वी के किनारों से गिरकर अनंत में विलीन हो जाना पड़ेगा। यही युग अंधकार युग के नाम से जाना जाता है और अंधकार युग से बाहर जाने में भौगोलिक खोजों का महत्वपूर्ण स्थान है और भौगोलिक खोजों के कारण आपसी जानकारी मिली और लोगों एक दूसरे के संपर्क में आए और एशिया और यूरोप की सभ्यताओं का मेल मिलाप हुआ, एक दूसरे की सभ्यता और संस्कृति से परिचित हुआ। ईसाई धर्म का प्रचार अफ्रीका, एशिया तथा अमेरिका में किया गया। इस धर्म के व्यापार प्रचार में धर्म की प्रभुसत्ता को कम किया गया था। भौगोलिक खोजों के कारण हुई ज्ञान में वृद्धि और धर्म का प्रभाव पड़ा था। जितने स्थलों पर अंधविश्वासों का खंडन हुआ था, इस प्रकार लोग अंधकार युग से बाहर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन से लास्ट, भौगोलिक खोजों के परिणामों का वर्णन करें। इस पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, तो भौगोलिक खोजों दूरगामी परिणाम हुए थे। इसके बाद आप खुद पढ़ लीजिएगा। देखिए इसको आप नोटबुक में लिख सकते हैं, ये है, ठीक है। इतना ही, चलिए ये ही। और वाणिज्य व्यापार पर प्रभाव नए देशों की खोज के वाणिज्य व्यापार की समझ ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत